बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। राजनीति में जो भी होता है वो सत्ता के लिए ही होता है, ये हर किसी को मालूम है। और सत्ता पाने के लिए यूपी जरूरी है। इसीलिए तो पूरे देश में राजनीति एक तरफ और उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो एक तरफ है। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव का एक कदम जो है सियासत गरमा कर रख दी है। और ये बड़ा फैसला जो है अखिलेश यादव ने लिया है, अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विधायकों के नाम हम आपको बताते हैं। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये वो 3 विधायक हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, या फिर यूं कह ले कि बाहर करने की सिर्फ एक औपचारिकता पूरी की गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सियासत से इन विधायकों का मोहभंग जो है काफी पहले ही हो चुका था। इसकी शुरुआत हुई जब राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने पहुंचकर क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के पक्ष में वोट डाले। और यही नहीं, ये तीनों विधायक ना तो पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहुंचते थे, ना ही पार्टी के विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे, ना तो ये पार्टी दफ्तर भी कभी जाते थे। और यहां तक पार्टी का जो भी स्टैंड होता था उससे अगेंस्ट ही ये विधायक जो है बोलते थे। सपा ने इन विधायकों पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि ये विधायक जो हैं लंबे समय से पार्टी के विरुद्ध जो है बात कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे। उनका स्टैंड जो है बिल्कुल अलग था। समाजवादी पार्टी के मुखिया यह भी कहते हैं कि समय कई बार दिया गया, इन विधायकों को कहा गया कि सुधर जाइए, अपने व्यवहार में सुधार लाइए, लेकिन विधायक जो है नहीं सुधरे। यही वजह है कि यह बड़ा फैसला लिया गया। सपा की माने तो उनसे इन विधायकों के कहा कि बदलने का बहुत समय दिया गया, लेकिन विधायक नहीं बदले। जिसे लेकर डेडलाइन आई और इससे विधायकों को निकाला गया। लिहाजा एसपी ने इन्हें पार्टी से अलग तो कर दिया। एसपी ने अपने विधायकों पर गंभीर आरोप भी लगाया, लेकिन ये आरोप लगाने के बाद जिस तरह से विधायकों को निकाला गया, इससे सीधा सीधा फायदा जो है बीजेपी को हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आपने देखा इससे पहले भी अखिलेश यादव डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी रहा और एक बार फिर से मुखर होते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोलते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव की आहट अभी से महसूस होने लगी है। ऐसे में अब सियासत की रफ्तार पकड़ने भी लगी है। बीजेपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर मानसिक बढ़त बनाए रखना चाहती है। बीजेपी इसे एसपी का तनाव में लिया हुआ फैसला भी बता रही है। यानी चुनाव देखिए अभी दूर है, 2027 के चुनाव के लिए दोनों पार्टियां जो है खूब जोर अपना रही हैं। लेकिन इस दौरान जब अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया तो सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि 17 महीने अखिलेश यादव ने क्यों इंतजार किया, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें से सिर्फ 3 को निकाला गया है। 4 पर अभी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल यह भी है कि इन 3 को ही क्यों चुना गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तीनों विधायकों को पार्टी से निकाला गया है। हालांकि यह भी बता दें, जो सियासी पंडित हैं इसे सपा की रणनीति का हिस्सा भी बता रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी अपने सभी समीकरण को दुरुस्त करना चाहती है और शायद नेता जो है समाजवादी पार्टी के वो उनके सियासत में फिट नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद तीनों विधायकों के बकायदा बयान भी निकलकर सामने आए। किसी ने यह नहीं कहा कि हमें अफसोस है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें पार्टी से निकाल दिया गया, जबकि तीनों विधायकों ने यह कहा कि हम पार्टी में तो थे ही नहीं। तो आपने सुना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है तनाव में आकर ये बड़ा फैसला ली है। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि इन विधायकों को समय दिया गया था, लेकिन इनके व्यवहार में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिस पीडीए का जिक्र अखिलेश यादव बार बार करते हैं, क्या उसी पीडीए से अब अखिलेश यादव को नुकसान होने वाला है? ये इसलिए भी कहा जा रहा है चूंकि देखिए अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अखिलेश यादव ने 3 विधायकों को निकाला है।
चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनोज उपाध्याय, हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और संदीप त्रिपाठी प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत। और यश भारती हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यश भारती, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने यह बड़ा फैसला लिया, लेकिन इतना समय क्यों लग गया? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से संदेश दिया गया है उसमें हर बात स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि किसी से कोई सवाल और किसी से कोई जवाब की गुंजाइश बची। अंतिम में ये भी बात हिदायत दे दी गई है, सुझाव के रूप में दे दी गई है इन 3 विधायकों के, जहां रहे विश्वसनीय रहे। सवाल इनकी विश्वसनीयता पे, जैसे जिनका आप वक्तव्य दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, उनकी खुद की विश्वसनीयता क्या है? कितने दल बदल चुके हैं, कितनी विचारधारा बदल चुके हैं? ये अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को साथ रखना चाहती है जी, जो दूसरों की विश्वसनीयता खत्म कर चुके हों, तो ब्रजेश पाठक इसी के स्वागत कर रहे हैं कि जो जैसे वो है वैसे उनके लोगों का स्वागत। क्या आप जोड़ तोड़ करिए, इधर से उधर होइए, गद्दारी कीजिए, भाई मुख्य सम्मान देने में कहीं कोई कमी थी? मुख्य सचेतक बनाया गया, मुख्य सचेतक के दायित्व क्या थे? क्या वो विश्वसनीयता पे खरे उतरे? अभय सिंह जो ये कहते थे कि मैं राजनीति करूंगा तो समाजवादी पार्टी में करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्या वो अपनी विश्वसनीयता पे खरे उतरे? वही राकेश सिंह जी क्या कहते थे, आप उनसे सुन लीजिए, उनके पुराने वक्तव्य सुन लीजिए। तो इनकी बातें बोली हुई और इनके काम करने का तरीका जो भाजपा का है वही इनको सूट कर रहा है, इसीलिए भाजपा इनका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, ठीक है यश भारती, ठीक है, भाजपा तो स्वागत करेगी ना। आप अगर निष्कासित कर देंगे विधायकों को तो भाजपा तो स्वागत करेगी, ये तो नियम है। अगर बीजेपी से कोई निकाला जाएगा तो आप भी कहेंगे कि आइए हमारे पार्टी में स्वागत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 7 विधायकों ने, सुनिए पहले सवाल सुनिए यश भारती जी बोलिए। सिमरन जी, आपने जो एक सवाल कर दिया कि किसी को निकाला जाएगा, यही भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लोगों पे तो गुंडाई की छाप लगाती है। गुंडे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अब ये गुंडे बचे या नहीं बचे, ये 3 लोग जिनका स्वागत कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे जाना चाहिए। यानी आप खुद कह रहे हैं कि जो 3 विधायकों को आपने निकाला है वो गुंडे हैं? अभी तक आपके साथ थे तो ये गुंडे नहीं थे? अपना तर्क साफ करिए यश भारती। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो जो समाजवादी पार्टी से निकले हुए लोगों को ले लेते हैं तो वो गुंडे बचते हैं या नहीं बचते, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये था कि ठीक है 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 3 पर ही एक्शन लिया गया, क्यों? 4 पर कब लिया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव समय समय पे प्रेस करते हैं और हर चीज के खुले विचार रखते हैं। सवाल पूछने की आपको पूरी आजादी मिलती है और जवाब दिए जाते हैं, और इस ट्वीट के माध्यम से भी सारे जवाब दे दिए गए कि जिनकी विचारधारा किसान विरोधी, महिला विरोधी, पीडीए विरोधी है, उनका समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं। जो सांप्रदायिकता पे विश्वास करते हैं, जिस विचारधारा के साथ रहना चाहे वहां रह सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ अगर नहीं रहेंगे, उन विचारों से अलग चलेंगे, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस ट्वीट के माध्यम से पूरा संदेश, कड़ा संदेश माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया है। चाहे ये 7 हो, 17 हो, 70 हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, जो भी समाजवादी विचारधारा पीडीए विरोधी होगा उसको समाजवादी पार्टी से निकाला जाए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। बीजेपी का रुख करती हूं। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है, मनोज जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने जो ये फैसला सुनाया है, 3 विधायकों को निष्कासित किया है, किसी तनाव में आकर उन्होंने ये फैसला लिया है? सिमरन जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि अखिलेश यादव तनाव में अगर ना हो तो 17 महीने पहले कोर्ट में हुए कार्य का समीक्षा आज वो कर रहे हैं
और उसमें भी 7 में से 3 पे एक्शन हो रहा है, और वो भी वो ऐसे 3 लोग हैं जो अगड़े समाज से आते हैं। अब अगर पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव, आज हमारे मित्र आपके बीच में बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी, वो बताने का कष्ट करेंगे जरूर कि पीडीए में एक क्या है, अगड़ा है या अल्पसंख्यक। अगर अगड़ा है तो अगड़े का विरोध करें। आज अगर ये टीम ने एक कार्यक्रम के साथ माननीय मनोज पांडे विधायक हैं, और वो कई बार 4 से इनके वहां से विधायक थे, एक बार नहीं 2 बार, तो इनको सोचना चाहिए। अगर इनके लोगों में इनके लोग इस तरह से, अगर अखिलेश यादव का अपने लोगों पे जो व्यक्ति, आप भी इस बात का आप लोगों ने कवरेज भी किया था कि अखिलेश यादव वही हैं जिन्होंने एक लिस्ट जारी करते हैं और कहते हैं कि हमारे समाजवादी के भरोसेमंद इतने लोग हैं जी। किसी पार्टी में ऐसा लिस्ट जारी आज तक नहीं हुआ। तो मनोज जी, आप पूछ रहे हैं कि वजह क्या है, तो अखिलेश यादव ने जब निष्कासित किया तो बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया ना, उन्होंने बताया कि ये पार्टी विरोधी थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, इस वजह से इन्हें निकाला गया। इसमें तनाव वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम के ऊपर रामायण के पवित्र ग्रंथ को फाड़ने और जलाने का काम किया था, उनके ऊपर आरोप लगाया था, तब भी यही अखिलेश यादव, यही समाजवादी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पे आके बोलते थे। तो उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो आप बताइए, तो वो क्या था? अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके प्रवक्ता आके टीवी चैनल पे कहते हैं कि हमारे फला नेता का व्यक्तिगत बयान है हमारा, तो भी तो पार्टी लाइन से अलग हुआ ना। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के ने हटाया क्या? प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? ये सिर्फ ये समण विरोधी हैं। जैसा अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री रहे तब अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मणों की कोई मदद नहीं करेगा। आज वो फिर सिद्ध कर रहे हैं कि हमको सवर्णों से कोई मतलब नहीं है, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, या जो भी कास्ट हो समझ का, उसका सरासर विरोधी समाजवादी पार्टी लगातार आई। मैंने साथ तथ्यों पे बात किया कि अगर इनको पार्टी लाइन से उतर के समाजवादी विचारधारा से अलग होके काम होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इनको हटाना चाहिए था, जब भगवान राम के पवित्र ग्रंथ पे प्रश्न चिन्ह। अरे उस दौरान भी मनोज उपाध्याय, उस दौरान भी अखिलेश यादव बोले थे ना कि उनका व्यक्तिगत बयान है, उसके बाद वो कहते हुए नजर आए कि जो उन्होंने कहा गलत कहा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका भी राय जो है जान लेते हैं। संदीप, आपको क्या लगता है, जिस तरह देखिए बीजेपी जो है आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव जो है वो अत्याचार करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करते हैं, इतने तनाव में है कि ये बड़ा फैसला लिए हैं, आप इसे किस तरह देखते हैं, चूंकि वो आपके ही साथी हैं? इस साथी के अलावा एक बात होती है कि कोई भी चुनाव वैचारिक आधार पर लोग लड़ते हैं और वैचारिक आधार पर अलग अलग पार्टियों के माध्यम से चुन के आते हैं, और उसी के आधार पर जनता चुनाव करती है। जब आप एक अलग पार्टी से चुन कर आते हैं और उस विचारधारा के विपरीत काम करते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके के डिसीजन लिए जाने चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि कुछ देर आए दुरुस्त आए, ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए। और इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है ये जो है निष्कासन के लिए, और अभी पूजा पाल जी को आश्वासन दिया गया है कि अभी आप और भाजपा की मदद करिए, तब आपका निष्कासन होगा। नहीं, क्यों समय क्यों दे रहे हैं? जब आप जान रहे हैं कि पूजा पाल जो है वो भी पार्टी विरोधी बयान देंगे ही, तो ये समय दे रहे हैं, फिर 17 महीने में बाकायदा एक ट्वीट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक बार में क्यों नहीं फैसला ले रहे अखिलेश यादव? कोई दबाव है क्या? नहीं, हम बता रहे हैं। नहीं, दबाव भी क्या है वो भी बता रहे हैं सिमरन जी। जैसा हमने बताया कि अभी कुछ लोगों की मेहनत कम हुई है, वो उनकी मेहनत पूरी हो जाए, ताकि हमारे पास तथ्य और आधार दोनों हो। जब विधानसभा में सदस्यता जाने की बात आए तो इनके पास बचने का कोई रास्ता ना हो। उस आधार पर मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने निर्णय लिया है तथ्यों के साथ। अभी जैसे हमने बताया कि पूजा पाल जी को कहा गया कि आप और मेहनत करिए, भाजपा को जो है मदद पहुंचाने में तथ्य और आ जाएंगे तो उनके खिलाफ भी निष्कासन की कार्रवाई होगी। इस बात को मानता हूँ, पहली चीज। तो पूजा पाल हो या फिर राकेश पांडे हो, क्यों इन्हें मेहनत करने के लिए आप लोग समय दे रहे हैं? क्यों आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की ये मदद करे? अगर सबूत है तो इन्हें भी निष्कासित कीजिए। नहीं, हम देखिए, वोटिंग के आधार पर आप किसी का निष्कासन नहीं कर सकते हैं। एक फैक्ट मैं रख दूं कि अगर कोई किसी पार्टी का व्यक्ति राज्यसभा में किसी और को वोट देता है तो उस आधार पर ये न पार्टी विरोधी गतिविधि में आता है
और न इस आधार पर किसी का निष्कासन हो सकता है। इसके बारे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों संदीप जी ठीक है, ये तो देखिए हर कोई जानता है कि क्रॉस वोटिंग करने से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये हर एक विधायक को अधिकार होता है। क्योंकि अभी आप ही ये कह रहे हैं कि पूजा पाल हो या फिर राकेश पांडे हो, उन्हें समाजवादी पार्टी के मुखिया बकायदा समय दे रहे हैं कि और बैटिंग करिए और आप बीजेपी के लिए काम करिए, और जब आप पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे आपकी जो हरकत है उसके बाद आपको भी निष्कासित कर दिया जाएगा। तभी तो मैं पूछ रही हूं ना कि क्यों समय दे रहे हैं। ये जो आप बात कह रही हैं, ये बात मैंने पहले कही, अब तक की डिबेट मेरे कहने का आशय सिर्फ यही है कि उनको इसीलिए समय दिया गया है कि जो तथ्य है वो जो पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत आते हैं वो आ जाए, पुख्ता सबूत आ जाएगा, चाहे पूजा पाल जी हो चाहे कोई भी हो, उनका निष्कासन होगा। अब ये लोग गए क्यों, थोड़ा सा और भी, जैसे मनोज जी की बात है, मनोज जी के सीट के नीचे बम मिला था, याद है सिमरन जी? वो बम डराने के लिए ही रखा गया था। विधानसभा में मनोज पांडे जी की सीट के नीचे, याद करिए, विधानसभा में बम निकला था। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराती है, जो डर जाए वो हमारे साथ बिल्कुल न रहे, इंडिया गठबंधन में न रहे। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगी आपके पास और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगी भी कि आखिर इतना क्यों डरा रहे हैं अन्य पार्टियों को। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जिस तरह अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है, इसके बाद राजनीति जो है वो काफी गर्मा गई है। निकाले तो समाजवादी पार्टी से गए हैं, लेकिन खलबली जो है कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक मची हुई है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? अभी कुछ दिन पहले ही तीनों नेताओं में से दो की, बड़े नेताओं की मुलाकात संजय सेठ के साथ अमित शाह से हुई थी दिल्ली में। इसमें ये कहा जा रहा है कि मनोज पांडे नहीं थे, अभय सिंह थे और राकेश प्रताप सिंह दोनों मुलाकात करके आए थे। और जरूरी ये है जानना कि ये पंचायत चुनाव भी सर पर हैं और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इसी से तय होगा कि कौन सी चीज़ें भविष्य में होंगी। यानी लगभग 1 साल का समय होगा पंचायत चुनाव के बाद। जनवरी 2026 में इसकी घोषणा होगी, 1 आध महीने की प्रक्रिया होगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां। तो तैयारी पूरी करनी है और उसके पहले अपने कील कांटे दुरुस्त करने हैं। जितने भी लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के बगावती लोग थे वो पार्टी से पहले ही से दूर हैं। जब पिछले साल फरवरी को जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय के आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास तीसरी सीट, उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़ी किए थे और लगभग 37 वोट एक विधायक, एक राज्यसभा सदस्य को चाहिए जीतने के लिए। जो समीकरण उस समय बन रहे थे, 10 सीटें खाली हुई थी और 10 में से 8 में बीजेपी कैंडिडेट उतारे थे, 7 में उसके पास पूरी सीटें थी, पर्याप्त सीटें थी, विधायकों की संख्या पर्याप्त थी जिसमें वो 7 कैंडिडेट को जिता सकते थे। जो 8वां कैंडिडेट था संजय सेठ, उसके लिए जोड़ तोड़ की कोशिश बीजेपी ने की थी कि संजय सेठ को जोड़ तोड़ करके जिता लेंगे और वही जोड़ तोड़ हुआ। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक टूटे हैं। इसके अलावा एक विधायक महाराजी देवी जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है, उन्होंने वोट नहीं किया था। पूजा पाल, माफ कीजिएगा, पल्लवी पटेल का भी नाम आ रहा था कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगी, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने रामजी लाल सुमन को अपना वोट दिया था और पीडीए का फार्मूला जो नारा था वो लगाया था। तो ऐसे में 7-8 विधायक ऐसे थे उस समय समाजवादी पार्टी के पास जिसको समाजवादी पार्टी को पता था कि ये लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और ये पार्टी की जो गाइडलाइन है, विचारधारा है, उसके विपरीत जाकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। और वो आकलन सही भी निकला क्योंकि अखिलेश यादव ने व्हिप भी जारी किया था, इसके अलावा डिनर पार्टी भी की थी। ये लोग आए थे एक दिन पहले मीटिंग में, लेकिन डिनर पार्टी में विधायक नहीं आए थे, तो ये आशंकाएं प्रबल हो गई थी कि ये लोग जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में वोट करेंगे। और संजय सेठ को सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं, उनके पास जोड़ तोड़ करने के लिए जो सारे साधन होते हैं वो मौजूद थे। बीते है राकेश प्रताप सिंह की और अभय सिंह की अमित शाह से, उसको लेकर समीकरण उत्तर प्रदेश में अलग बन रहे हैं। पंचायत चुनाव भी आना है और जो पीडीए, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है पीडीए, उसकी जद्दोजहद के लिए, चूंकि ओबीसी वोट बैंक के लिए तमाम कोशिशें कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए हमने देखा था बाकायदा अखिलेश यादव ने डिनर पार्टी बुलाई थी और पल्लवी पटेल, तमाम विधायक जो है पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान भी पल्लवी पटेल जो है हमलावर होती हुई नजर आ रही थी। जैसे आप कह रहे, बेशक ये सही है कि पल्लवी पटेल का भी नाम जो है
है वो सामने आ रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या, देखिए ब्रजेश पाठक कहते हुए नजर आ रहे कि तनाव में उन्होंने फैसला लिया है। लौटूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करूंगी। मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी जो है डराती है, धमकाती है, तोड़ती है और फिर बुलाने का नाटक भी करती है। देखिए सिमरन जी, अभी इनकी बातों से, हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो कहा जी, इनकी बातों से स्पष्ट आप देखिए इन्हीं में सच्चाई है, ये झूठ कैसे बोलते। अभी इन्होंने एक पूजा पाल का नाम लिया जी, फिर उनको कह रहे हैं कि हमने डरवाए। अगर हमको डरवाना होता तो हम डरवा के उनको ले आते। तो समाजवादी पार्टी या हमारे इनके सहयोगी कांग्रेस के मित्र बताने का कष्ट करें तो पूजा पाल के नीचे वो कह क्यों नहीं डरी। और अगर हमने आज बम फोड़ा तब इनको जो लग रहा है जी, वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बम जब फूटता है तो बचता नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बम फूटते थे प्रतिदिन। यहाँ इनका जो भी मामला हो तो इनकी सोच के आज ये क्यों याद आया। बाकी 4 विधायकों को हमने नहीं डरवाया। कल जब वो फिर से अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव के अंदर या राहुल गांधी के अंदर क्षमता नहीं है अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की, उनको चलाने की, इसका भी, तो कल जब ये आएंगे तब फिर ये कहेंगे कि हम तो डरवा दिए भाई, हम तो डरवा दिए। तो ये तो चोर सिपाही का खेल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पुराना खेल रही है, बट हम उस पर भी नहीं जाते। हम तो इतना कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने माननीय विधायकों का ध्यान नहीं रख पा रही है, तो इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं इनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि जो अपनी पार्टी को आगे ले जा सके, चला सके। इसलिए और अपने विधायकों को बचा खुद नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी और आप लोग पर आरोप लगा रही। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी मैं जवाब लूंगी। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी, आप मुझे ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि ठीक है अखिलेश यादव का ये बयान था और बकायदा उन्होंने समय दिया था, नहीं माने विधायक तो निकाल दिया गया, लेकिन इमरान मसूद को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी चुनाव में हालांकि देखिए वक्त है, लेकिन वो अभी से ही चेता दे रहे हैं कि हमें बैसाखी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए पानी बहुत बह चुका उसके बाद अब आप वही पुराना बयान, राजनीति में आते हैं उसके बाद की परिस्थितियां क्या होती है, कभी गठबंधन में नहीं। अरे जब बयान देते हैं संदीप जी तो जिम्मेदारी के साथ ही देते हैं ना, सांसद है वो। अब अरे क्या गैर जिम्मेदार लोग हैं। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, उस बयान को किस तरह देखा जाए। हमने बताया कि उसके बाद के भी बयान आ चुके हैं। हमारे जो है राष्ट्रीय प्रभारी जी अविनाश पांडे जी का बयान आ चुका है, आऊंगी अखिलेश जी का बयान आ चुका है, और अभी आप लोग इमरान मसूद पर अटके हैं। नहीं, अखिलेश तो कह रहे हैं ना, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि किसी को रहना है तो रहे, हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अरे बता तो रहे अविनाश पांडे जी का बयान आप लोग भाई क्यों कवर नहीं करते? तो दिक्कत ये है ना कि आप लोग कांग्रेस वगैरह को कवर नहीं करते, डिबेट पे बैठ जाते हैं और आधा अधूरा तथ्य रहता है। उसके बाद का अविनाश पांडे जी का बयान है कि हम बिल्कुल गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, एक बयान को लेकर आप यहाँ पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। इमरान मसूद के बयान पर आपसे जवाब मैं मांग रही हूँ, उस पर जवाब दीजिए ना, उस पर पहले जवाब दीजिए ना। अरे फिर बयान खेलते हैं ना। ये ब्रजेश पाठक बसपा में तिरका का बयान दिया, पता है? करिएगा बयान की बात। आप पत्रकार मैं पूछूंगी ना सवाल, मैं बीजेपी से पूछूंगी ना, आप बयान का जिक्र तो करिए। पूछो, एनएसवाई का कार्यकर्ता था, अभी ब्रजेश पाठक का बयान चला रही थी ना। आराम से संदीप त्रिपाठी जी, आराम से अपनी बात को अगर आराम से भी रखेंगे ना तभी लोग आपको सुन पाएंगे। ठीक है, आराम से अपना सुनिए अपनी, यही तो बौखलाहट है ना आप लोगों की। जब जवाब नहीं होता तो बस आप एंकर पर चिल्लाते हैं। अरे रुकिए तो, आराम से अपनी बात रखिए पहले आप। मैं पूछूंगी, आप सवाल तो पूछिए, मैं ले जाऊंगी वो सवाल बीजेपी के पास। इसका ये मतलब नहीं है ना सर कि बैठ के आप हमारे ज्ञान को यहाँ पर और बताएंगे। अभी मैं फिर डिबेट छोड़ दूंगा। आराम से आप अपनी बात रखिए ना। आपके कोई सवाल आप पूछिए, बीजेपी के प्रवक्ता जुटे हुए हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे। आप सवाल तो बताइए ना। अकेले कर लीजिए, आप कर लीजिए, दोनों लोग डिबेट कर लीजिए, भाजपा मिलकर खेलिए, नूरा कुश्ती करिए। क्या जरूरत है? आप बोलने नहीं देंगे तो मतलब क्या है? तो बोलिए ना, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप मेरा ज्ञान बढ़ा रहे हैं। अगर मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं, छोटी सी बात समझ में नहीं आती क्या आपको? जब हमने बता दिया कि उसके बाद हमारे राष्ट्रीय प्रभारी का, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रभारी का बयान आ गया, तो उसके बाद किसी सांसद के बयान का मैं क्या मायने रखता है? इमरान मसूद आपके लिए मायने ही नहीं रखते क्या? अजय राय आपके लिए मायने नहीं रखते क्या? हम कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय प्रभारी का बयान आ गया तो किसी के नेता का बयान नहीं
माने लगता है उत्तर प्रदेश में? तो पूछा ना मैंने आपसे, आप प्रवक्ता होके यहाँ पर मैंने बैठे बता हैं, दिया। आपसे मैंने स्टैंड पूछा तो आपको आपको एजेंडा बताना सेट तो चाहिए करना ना है। इस पे। आप इस पे चिल्ला लेंगे बच जाएंगे, एजेंडा ऐसे सेट नहीं करना होता है। संदीप त्रिपाठी, ऐसे आपको नहीं एजेंडा सेट करना है, होता। दिक्कत ये आप है। अपना बयान रखिए ना, एजेंडा सेट आप करना अपना है। तर्क रखिए ना, इसमें इतना क्यों चिल्लाना? आप अपनी बात रखिए ना संदीप जी, आप अपनी बात रखिए। थोड़ा सा बोला चू, थोड़ा सा बोला पू, थोड़ा सा बोला टी, ऐसे ऐसे शब्दों का थोड़ा सा इस्तेमाल बोला मत करिए, पू। ये चुप यहाँ नहीं इस तरीके चलेगा। की बात भी नहीं जवाब होती। देना है तो आराम से जवाब तरीका दीजिए आप। सीखिए, फिर से जाकर पत्रकारिता करिए। जवाब है नहीं। जवाब देंगे आप आप बोलने देंगे, मैं जवाब कि दूंगा। पत्रकारिता की डिग्री देखेंगे आप मेरे यहाँ पे बैठ के? जवाब हम दीजिए आप करके मुझे, बैठे हैं। आऊंगी मैं आपके पास। करके बैठे मनोज हैं, उपाध्याय मुझे नहीं है। आप जवाब दीजिए। हाँ कर लीजिए, हाँ डिबेट कर लीजिए। क्या जवाब ठीक। देंगे? मैंने सवाल क्या किया तो जवाब देंगे वो। अरे आप सवाल अपने करने दिया सवाल आपने। भूल गए क्या? अभी आपने सवाल डिप्टी सीएम करने ब्रजेश दिया पाठक के आपने। सवाल को लेकर बोला ना कि उन पूरा पर टाइम सवाल खा पूछिए। डाला, पूरी डिबेट खराब कर दी। इससे बात डिबेट तो आप आके यहाँ पर खराब कर दिए क्योंकि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, बस आपको उंगली उठाना है हमारे यहाँ बैठ पास के। क्या जवाब है जो बोलने दीजिए, मैं तब आपको मैं फिर जवाब से दे देंगे। रही हूँ, 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ। स्टैंड क्या है, हाँ, जो सवाल है धन्यवाद। उसका जवाब दीजिए। नहीं अभी फिर से आप धन्यवाद। यही कहेंगे कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। जवाब दीजिए आप मुझे। जी धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और हमारे अखिलेश जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों ने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये तो दूर की कौड़ी है। मुद्दा ये है कि आप राजनीति में दूसरे पार्टी के लोगों को अपना आका बना लीजिएगा और आपका कार्यकर्ता जो दरी बिछाएगा, पानी पिलाएगा, क्या वो इस लायक भी नहीं कि चुनाव लड़ सके? आज भारतीय जनता पार्टी उधार की पार्टी बनकर रह गई है। इनके चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, राकेश सचान जी कांग्रेस से गए हुए, जितिन प्रसाद जी कांग्रेस से गए हुए, नंदगोपाल नंदी जी कांग्रेस से गए हुए, आधे से ज्यादा मंत्री दूसरी पार्टी से गए हुए लोग हैं। क्या भाजपा और आरएसएस इस लायक का नेता नहीं बना सकती कि चुनाव लड़के मंत्री बन सके? और सवाल ये पूछेंगे कि दुनिया भर की बात करेंगे, ऐसा है वैसा है, तो क्या पार्टी लोडर बनाती है, लीडर बनाती है? हमारे यहाँ लीडर बनते हैं तो आपके यहाँ वो जाके नेता बनते हैं। सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सक्षम मानती है, आऊंगे संदीप जी, अपने काडर जो काडर बेस्ड पार्टी है, अपने काडर को चुनाव लड़ाए, चुनाव जिता कर आए। आपको समय समय पर दूसरे के पार्टी के लोग क्यों अच्छे लगते हैं? जो वैचारिक रूप से जिनको आप गाली देते हो, आप उठा लीजिए पश्चिम बंगाल, शुभेंद्र अधिकारी से लेके जो एक मिनट संदीप जी एक मिनट से लेके संदीप आप चले जाइए महाराष्ट्र, अजीत पवार से लेके संदीप जी मेरा सवाल सुनिए। असम चले जाइए, आप जिन नेताओं को गाली देते हो फिर उनको अपना अब्बा बना लोगे, कहोगे अब ये बढ़िया हमारे अब्बा जी हैं। एक कार्यकर्ता जो भाजपा का है, जिनसे आप पहले उनको गाली देते रहते हैं, जब जय बुलाते हैं तो उनके हाथ में कुरेदती होगी, उस पर आप बात नहीं करिएगा। रुकिए संदीप जी, जवाब ले लेती हूँ। मनोज उपाध्याय, आपने इनका सवाल सुना? कह रहे हैं कि पहले जिसको गाली देते हैं उसके उसी को गले लगाते हैं। बताइए, जवाब दीजिए इन्हें। सिमरन जी देखिए, ऐसे सुनेंगे हमारे में तो उम्मीद है कि जैसे हमने सुना वो डिस्टर्ब नहीं। देखिए अभी इन्होंने क्या कहा कि इमरान मसूद का बयान, अजय राय कौन है इनके हिसाब से, क्योंकि इनका राष्ट्रीय प्रभारी आके बोल दिया तो प्रदेश अध्यक्ष की वैल्यू 0, इनके सांसद जो मुस्लिम लीडर हैं उनकी वैल्यू 0। इन्होंने अपने बयान से आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट किया। अब आप इससे सोच सकते हैं कि तानाशाही कहाँ है। एक सबसे बड़े सूबे का प्रदेश अध्यक्ष की इतनी भी क्षमता नहीं है जो अपनी राय रख सके, अपनी बयान दे सके, इतनी क्षमता नहीं है। और वो एक प्रवक्ता आके प्रदेश अध्यक्ष को नसीहत दे देता है कि उनके माने 0। यही भारतीय जनता पार्टी बनी। ठीक है, यश भारती जनता पार्टी, ठीक है, आऊंगी आपके पास। मनोज जी मैं फिर से पहुंचूंगी आपके पास, यश भारती का रुख करूंगी। अजय राय जी का मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने इमरान मसूद जी की बात की है जो राष्ट्रीय प्रभारी आ जाएगा। आपके मोदी चच्चा आकर उनको चाटो नींद पर 10 बार थुकवाएंगे चितवाएंगे तब आप नहीं बोलिएगा। ये राहुल गांधी, अरे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी है, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, उनके बयान में रखेगा कि कोई अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। अभी भाजपा प्रवक्ता के अध्यक्ष का नाम नहीं पता होगा, हमारे अध्यक्ष का नाम तो लोग जानते हैं। आप ताना से किसको कहते हैं? आप अपने अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाएंगे मुझे, दावे के साथ कह रहा हूं। और बौखलाहट हम कह रहे हैं अपने अध्यक्ष का नाम बता दीजिए भाई। करते हैं और इसी घटनाएं आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। भाजपा का अध्यक्ष कौन है? तो इसलिए सिमरन जी, आपको ऐसे लोगों को जो बौखलाहट में देशद्रोही लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों को भी कम से कम कंट्रोल करना चाहिए।
ठीक है। बोलने से पहले आज आपके बयान पे ही दो चीज अभी हमारे कांग्रेस ने बोला, दो बयान इन्होंने दिया कि राजा राय को भी कहा थे कारण ये स्वयं नहीं कह राहुल गांधी की तरह कंफ्यूज है कि हम बोले क्या और सुने क्या, इसलिए ये ना बोल पा रहे ना सुन पाते हैं और एंकर पे अपना आरोप सिर्फ ये पानी पिलाओ। अरे देखिए औकात मत देखो संदीप, नहीं तो हम बोले तो शब्दों बच की जाएगा मर्यादा मामला। मत लांघिए संदीप जी, मनोज जी, शब्दों की मर्यादा मत लांघिए। मैं फिरोज गांधी से लेकर बात दादाओं को गिराना शुरू करूंगा। मनोज जी रुकिए अभी आप। मोबाइल से जुड़ा हूं, इसका मतलब मैं शालीनता से बात कर रहा हूं। सिमरन जी को चुप करा के भाई एक शब्दों का चयन ढंग से करवाइए, इतना साहूर नहीं है इनके पास, चैनल पे बैठे हैं और जो है मैं आप दोनों जन को रोकना चाहूंगी। संदीप जी, मनोज जी रुक जाइए। ये कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो समझ पाए, आपके पार्टी का स्टैंड क्या है वो समझ पाए। ये कोई अखाड़ा नहीं है। संदीप जी, मनोज जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप रुकिए, पहले अपने अपने बारे में बोलिए ना, दूसरे के बारे में बोलेंगे तो कौन आपको सुन पाएगा। मनोज जी आप भी रुकिए, संदीप जी आप भी रुकिए। यश भारती का मैं रुक करना चाहूंगी, आऊंगी संदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगी आपके पास। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी, यश भारती आप सुन रहे थे अभी जब मैंने सवाल किया संदीप त्रिपाठी से इमरान मसूद के सवाल को लेकर, जिन्होंने बयान दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि वो समाजवादी पार्टी का साथ दे ताकि उन्हें दरी बिछाना पड़े। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कही हुई चीजें भुलाई तो नहीं जाती ना? बिल्कुल नहीं बुलाई जाती, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पे भी जिम्मेदारी रहती है। इमरान मसूद इस हैसियत में नहीं है कि वो टिकट का वितरण करें या पार्टी का निर्णय। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो निर्णय लेगा उसके लिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप संदीप त्रिपाठी जी जो यहाँ प्रवक्ता की हैसियत से है, मैं यहाँ पे प्रवक्ता की हैसियत से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, हम लोग यहाँ निर्णय लेने की हैसियत में नहीं है। और आप यहाँ चाहती हैं कि यहाँ बैठ करके कोई निर्णय ले ले हम लोग, तो ये ठीक नहीं है आपके सवाल, और उस पर जवाब भी हम लोग के ठीक नहीं आएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें तो झूठ परोसना है, उनके शीर्ष नेतृत्व को भी झूठ परोसना है, तो वो यहाँ कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वो जिम्मेदारी नहीं लेगा जो उसके हिस्से की नहीं होगी। जो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और बैठ के तय करेगा। इमरान मसूद अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं और अपने स्थापित के लिए ही इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों को फायदा पहुंचे। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा को तो कम से कम फायदा नहीं पहुंचेगा जिस तरीके के इमरान मसूद वक्तव्य दे रहे हैं, और उनका शीर्ष नेतृत्व इन सब बातों पर ध्यान दे रहा है। उस बारे में बहुत ज्यादा बात कहने की बात बची नहीं है। अब जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि पी क्या है, डी क्या है, ए क्या है, उस पी पे, डी पे, ए पे मोहर लगा दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिसने उत्तर प्रदेश की देश के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाया, देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाया। हम लोग 60 सीट जीतते उसी पी, डी, ए पे, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि पी क्या है, डी क्या है और ए क्या है। ये जनता बेहतर समझ रही है, जनता बेहतर जवाब दी, लेकिन बेईमानी करके, वही बेईमानी करके जिस ईवीएम को लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते रहे, चाहे सदन के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे किताबें छाप के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को सड़क पे दौड़ा करके, सेमिनार लगा करके जिस ईवीएम को कोसते रहे, और देश की गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई की लेकर के वीवीपीएट लेकर के आए कि अब पारदर्शिता बनी रहेगी, और आज उस वीवीपीएट पे विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जिस वीवीपीएट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई, उस वीवीपीएट की गिनती को कराने के लिए तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी। तो ये दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड और दोहरे तरीके का काम करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जनता देख रही है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा वो समाजवादी पार्टी से बाहर होगा, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और जो पीडीए के साथ खड़ा होगा उसका स्वागत है। जो पीड़ित, दुखी, असहाय के साथ में है, उनकी आवाज है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के साथ में है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं, और जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। उसी की घबराहट, बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिख रही है। जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? इसीलिए पड़ रही है क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं, कारनामे कर रहे हैं। उन कारनामों को छुपाने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है, अनर्गल बयानबाजी करनी पड़ रही है। नहीं तो आप सत्ता में, सरकार में काम बताइए ना,
और काम से जनता से वोट मांगिए। यश लेकिन भारती, गुमराह काम करने तो की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है क्योंकि काम तो कारनामे हैं, बीजेपी गिना ही रही है कारनामों ना, को छुपाना चाहे पड़ता है। केंद्र में मोदी सरकार की बात की जाए या राज्य में योगी सरकार की बात की जाए, काम तो गिना ही रही है बीजेपी ना। इसे लेकर बाकायदा कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। कौन से काम गिनाए? हम्म पूर्व की सरकारों को कोसना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश आऊंगी गुप्ता जी को संदीप जी। कोसना, कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री को कोसना, राजनाथ सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री को कोसना और पुरानी सरकारों को कोसना। तो कोस के अपने आप को अच्छा बताना, ये काम गिनाना होता है? या अपने काम को बेहतर जनता ठीक है। बताए, जनता स्वीकार करे कि हाँ लॉ एंड ठीक ऑर्डर है बढ़िया यश भारती, मैं आपके कानून सवालों का व्यवस्था जवाब बढ़िया है, मनोज उपाध्याय पेपर से लीक लूंगी, नहीं लेकिन हो उससे रहा है, पहले मैं किसान की संदीप आय त्रिपाठी दुगनी का हो रुख गई करना है, चाहती हूँ। व्यापार बोलिए करने संदीप जी, का क्या बेहतर कहना चाह रहे माहौल हैं? है, शिक्षा ग्रहण करने का बनारस के अंदर बेहतर माहौल है, जाके प्रधानमंत्री जी यस, सांसद यस। है, तो देखिए, जनता अभी विश्वास कानून करेगी। ब्रजेश पाठक जी जो कि एनएसयूआई से निकलकर राजनीति की शुरुआत की है, ये हमारे यहाँ के छात्र विंग से उनकी राजनीति की शुरुआत होती है और वो गुंडे की बात कर रहे थे। जो अभी आपने स्टार्टिंग में बाइट चलाई कि गुंडों का राज खत्म हो गया। पहली बात तो अन्नू शुक्ला उनके यहाँ के होते थे, वो रहने वाले हरदोई के हैं, लेकिन राजनीति उन्नाव से करते थे। अब उनकी और अन्नू शुक्ला जी की बसपा और वो सपा में हुआ करते थे, दोनों के खूब गुंडई चलती थी। वो उनको गुंडई दिखाते थे, उनको गुंडई दिखाते थे। ये ब्रजेश पाठक जी का इतिहास, पहली चीज। लेकिन ब्रजेश पाठक कह तो रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, जो गुंडई समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, आज भी जनता याद कर रही है। हाँ, तो अब बताए तो अब उसके गवाह बिल्कुल रहे हैं। उसी विचारधारा बसपा से ही आते थे, जो कि भाजपा के साथ सरकार चलाया करती थी, उसी में गुंडई करते थे। भाजपा के साथ सरकार में मंत्री रहे हैं ये पाठक जी। अब आते हैं, थोड़ा सा चलते हैं सुल्तानपुर। अभी कल की घटना है, दरोगा को गोली मार दिया है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। 2-2 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। लोगों की जो है राह चलते गले से जंजीर खींची जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जात के नाम पर दलितों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। एक हमारे यहाँ देसी कहावत है कि अपने आप को सर्टिफिकेट ले लेना और एक अकेले बकहा सदा पिया। मतलब एक वन साइडेड अगर कन्वर्सेशन होगा तो आप अपने आप को बहुत बड़ा बना ही लीजिएगा। अगर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, अब जैसे हमने आपसे सवाल पूछे, इनका जवाब अभी भारतीय जनता पार्टी का साथी नहीं देगा, वो भाग कर कहीं और चला जाएगा। अगर जवाब दे तो इनसे पूछ लीजिएगा। अभी आपने विकास की बात की, पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दे जो हमारे चौथी पास आजाद और उत्तराखंडी बाबा दोनों ने मिलकर लगाई हो, एक नाम जगह पता के साथ बता दे। ये काम बताए। तो यानी संदीप त्रिपाठी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ ही नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है? 2017 में आज तक नहीं बना पाए। बताइए। काम करेंगे। 5000 प्राइमरी विद्यालय बंद कर रहे हैं। 5000 प्राइमरी विद्यालय उत्तर प्रदेश में मर्ज कर रहे हैं। अडानी आएगा, बड़ा बनाया, एयरपोर्ट चलाएगा, और जो हमारे प्राइमरी विद्यालय में लोग नौकरी कर रहे हैं, 6 साल से आप अध्यापक की वैकेंसी नहीं निकालते हो, लोगों को रोजगार की व्यवस्था नहीं करते हो, और संविदा कर्मचारी रखकर 12,000 पर कहते हो कि हम रोजगार दे दिए। ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है। अगर इतनी दिक्कत है, सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इतनी दिक्कत है, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, प्रदेश में कुछ भी विकास नहीं हुआ, अपराध हो रहे हैं, हर कोई जान रहा है, हम भी ऐसी जो खबरें हैं वो दिखाते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जाता है ना कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? सिर्फ ट्विटर या फिर डिबेट में प्रवक्ता बैठकर ही उन चीजों का जिक्र करते हैं। क्या आप लोगों को अपनी ये जिम्मेदारी महसूस नहीं होती कि जनता के हित के लिए आप सड़कों पर उतरे? ये सवाल आप सरकार से पूछे। अब जवाब दे। हाँ, जवाब दे दीजिए। पहली बात तो आप, फिर हमने कहा कि आप, या तो फिर अभी कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे। अब मुझे पता है आप क्या ही बोलेंगे। अगर आपके हित का सवाल नहीं होगा तो आप या मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता देंगे या फिर आप कहेंगे मैं बोलूंगा ही नहीं। सिमरन जी, ये तो सवाल लाजमी है ना। सुनिए संदीप जी, ये सवाल तो लाजमी है ना। सुन लीजिए, आप सुनिए ना।
जब आप हमारे कार्यक्रम को कवरेज नहीं दीजिएगा तो आपको जानकारी नहीं होगी। अन्यथा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन नहीं किया हो। और अब की वर्ष 1 साल के अंदर कम से कम 11 धरना प्रदर्शन में 3 बार तो मैं गया हूँ जेल, लखनऊ 3 बार जाकर हम लोगों को अस्थायी जेल में बंद किया गया। 3 बार इस वर्ष की बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, भाई हमारे अलावा जमीन पर है कौन? विपक्ष की इकलौती पार्टी है। मैं तो कहूंगा कि सपा के साथी को भी वो इस बात को एग्री करेंगे। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही जमीन पर उतर रहे हैं यश भारती? आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी पार्टी जो कांग्रेस है वही सड़कों पर उतर रही है, जनता के हित पर आवाज उठा रही है, आज समाजवादी पार्टी जो है वो नहीं उतर रही है। यश भारती, इस पर भी मैं सवाल, हम मुद्दों के आधार पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, आपके गठबंधन के साथी हैं यश भारती, आप लोग क्यों नहीं उतरते हैं सड़कों पर? जनता के हित के बारे में आप लोग सवाल क्यों नहीं सरकार से पूछते हैं? आपके ही सहयोगी हैं गठबंधन में, संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं सिर्फ इकलौती ऐसी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है जो जनता के बीच पहुंचती है और सड़कों पर उतरती है, लाठी भी खाती है, आवाज भी उठाती है। आप लोग क्या करते हैं भला? सिमरन जी, अब आप यहाँ पे लड़ने और लड़वाने का काम कर रही हैं। सवाल ये उठता है यश जी, मैं आपके साथी, आपने पूछ लिया, जवाब तो हमको देने दीजिए। तो आपने ये जवाब भी आप चाहेंगे कि आप हमारे मुंह में डालेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। जवाब हमको देने दीजिए ना, सवाल आपने कर लिया, जवाब देने दीजिए। अब ये लड़ाने और लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करने दीजिए। बेहतर होगा चाहे कांग्रेस पार्टी करे, समाजवादी पार्टी करे या कोई और अन्य दल करे। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और सरकार की आवारगी के खिलाफ कोई बात कह रहा है तो बेहतर कवरेज दीजिए ना। सवाल तो अल्टीमेटली संदीप त्रिपाठी जी ने आपके कवरेज को लेकर के कहा कि आखिर आप कवरेज क्यों नहीं देते? हम तो देते हैं सर, कवरेज हम देते हैं। और संदीप त्रिपाठी जी ने एक चीज और बोला, संदीप त्रिपाठी जी ने ये भी बोला कि इकलौती कांग्रेस ही पार्टी है जो जनता के हित के लिए सोचती है। बोलिए, आप बात क्यों नहीं पूरी आने देना चाहती? बोलिए ना सर, सवाल में याद दिला बीच में आप बात तो पूरी हुई नहीं, आपने फिर एक सवाल दाग दिया। बोलिए। अगर केवल सवाल ही पूछने तो आप ही बोलते जाइए, हम शांत हो जाते हैं। बोलिए। कम से कम जवाब तो सुनिए। जवाब तो दीजिए, बोलिए। जवाब ही दे रहे हैं। सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र था किसानों की आय दुगनी होगी। क्या आय दुगनी हो गई? रोमियो स्क्वाड खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। बनारस के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अगर शैक्षणिक संस्थान के सामने छेड़ाछाड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग छेड़ाछाड़ी करते हैं, आरोप लगते हैं, मुकदमा लगता है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर प्रचार करते हुए पाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कब निकालेगी उनको अपने दल से? ऐसे लोगों को दल में रखने का मतलब क्या है? कुछ लोगों के नाम भी ले लीजिए ना यश भारती, कुछ लोगों के नाम भी ले लीजिए, करेंगे, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी में इनाम दिया जाएगा, आऊंगी मनोज किया जाएगा। यही नीति रीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और हम विरोध करेंगे तो उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से लगातार बलात्कार की घटना उठ रही, कस्टोडियल डेथ हो रही है, मानव अधिकार के नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को, हाईकोर्ट के नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को हैं, एनसीआरबी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये सब अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। इन पे काम करना, इन पे जवाब देना है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दलों के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगा करके और उन्हीं पे कार्यक्रम चलाते रहेंगे तो जनहित में पत्रकारिता कहां बची? जो संदीप त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आप कवरेज नहीं दे रहे हो, अब मनोज उपाध्याय से लेकर आप फिर पत्रकारिता पे आ गए। अब बड़े ही आराम से मैं आपके सवालों का जवाब जो है वो सुन रही थी, लेकिन आप लोग बीजेपी से सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। ले दे के पत्रकार की डिग्री पर, पत्रकारिता पर, इसी पर सवाल करिएगा। अब अभी आप कहेंगे मैंने सुना नहीं, यही आप लोगों की गलती है। संदीप त्रिपाठी हो या फिर यश भारती, आप लोगों की यही गलती है सर। आप हमसे तीखे सवाल करती हैं, हम तो नाराज नहीं होते। तो आपको नाराज होना भी नहीं चाहिए, आप उस लायक है, इसलिए यश भारती आपको बुलाया गया यहाँ पर कि आपसे सवाल पूछा जा सके। दिखा दीजिएगा, आप उस लायक इसलिए तो आपको बुलाया गया है ना। आप ये भी तो सोचिए। हम सोच रहे हैं ना, तभी मैं तो सवाल पूछूंगी ना सर।
मैं सवाल हम आपके पूछूंगी, तीखे सवालों से थोड़ी भाग रहे हैं, हम तो आप जवाब दे रहे हैं। भागेंगे। लेकिन देखिए जब हम आपकी जवाब दे भूमिका रहे हैं, तो विपक्ष आप की उससे है। बात मैं करने तो लगे कि हमसे ये यही मत चीज तो पूछो। अभी मैं संदीप हमारी त्रिपाठी को भी पत्रकारिता कह का रही सवाल थी मत पूछो। कि आपकी भाई विपक्ष की संदीप भूमिका त्रिपाठी है, जी आप ने लोगों जो का बात दायित्व शुरुआत है करी कि थी आप लोग कवरेज सरकार को से लेकर सवाल के, पूछिए। उसको आपको बेहतर जवाब देना चाहिए था कि आज आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे कवरेज किया कि नहीं किया, आज आपने समाजवादी पार्टी कार्यालय पे यश कवरेज भारती, किया कि नहीं किया। आप जवाब यश दे भारती, देते हो तो। हमारे लिए कांग्रेस भी इंपॉर्टेंट है, बीजेपी भी है, समाजवादी पार्टी है और दुनिया के अन्य मुद्दे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बैठ के आपको बताऊं कि मैं समाजवादी पार्टी को कवर करने गई, कांग्रेस को गई, तो ये मैं लाजिमी नहीं समझती। मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज उपाध्याय, आप जवाब दीजिए। यश भारती कह रहे हैं कि आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी की पड़ी है, प्रदेश में क्या आपने विकास किया, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या विकास हुआ, ये सब तो लेकर आप बात करते नहीं। सिर्फ समाजवादी पार्टी को अगर किसी ने निष्कासित कर दिया तो उनके विधायकों के पीछे आप लोग पड़ जाते हैं। बताइए। देखिए इनको जब दिखाई नहीं दे रहा है तो हम दिखाने के लिए थोड़ी ना पाए। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार कितना कार्य कर रही है। हर अंतिम व्यक्ति तक हम जा रहे हैं। अभी देखिए इनको फिर भी नहीं दिखाई देगा, अभी हमारे यश भारती जी भी कर रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं, अभी हमने नियुक्ति पत्र बहुत जोर शोर से बांटने का काम माननीय गृह मंत्री जी ने किया। अब इनको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं? अब इनको जबरदस्ती दिखाने के लिए थोड़ी ना आया हूं। अगर काम नहीं होता, जैसे अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री बने पिताजी के नाम पर, दोबारा जनता ने उनको जवाब दे दिया और ऐसा पटका कि जमानत नहीं बचा पाए। काम लोकतंत्र में काम जनता ही एक शीशे की तरह साफ करती है, कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा है, और इसका रिजल्ट आपके सामने है कि जनता लगातार 37 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है काम के बदौलत। अब इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो सेना से उसके पौरुष के ऊपर प्रश्न चिन्ह लेकिन खड़ा कर अखिलेश देते हैं। यादव तो आरोप लगाते हैं ना कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो कार्य हुए बस आप लोग फीता काटने का काम करते हैं और श्रेय आप लोग ले लेते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में ये चीजें निर्माण हुई हैं, ये ब्रिज मिला है, ये निर्माण हुआ है, कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने हुए हैं। ये तो अखिलेश यादव आप लोग पर आरोप लगाते हैं। इनके पास चश्मा लगा है। इनके समय के गन्ना भुगतान भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। ये किसानों की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात कर रहे हैं जब कैराना में हमारी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार होता है, पलायन होने पर दिवस होता है। इन लोगों से बात क्या करें? जनता देख रही है कि ये जंगल दोबारा आने नहीं देगी जनता। अरे सुन ले भाई, जोर ना करे भाई, सुन ले। इनके सांसद ने झूठ फैलाया, सुन लीजिए भाई, देखिए सिमरन जी ऐसे गलत है। मैं आपको बोलूंगा लगातार तो फिर डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं लगातार बोलूंगा, एक एक करके कुछ नहीं कर पाएंगे। मनोज जी, आवाज बंद कराएगा तो यश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बस 4 सेकंड में मैं आपके पास आ रही हूँ। मनोज जी आप जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं यश भारती के पास जाऊंगी। संदीप जी आपके पास भी आ रही हूँ जी, समय की कमी, जल्दी आप अपनी बात पूरी करिए। ये बात करते हैं किसानों, ये बात करते हैं मजदूरों, जो लगातार ठगने। और आप बताइए ना कितने मदरसों में इन्होंने कौन सा स्कूल वो कर दिया? एक मदरसों का अपनी सरकार में बता दें जहां इन्होंने कोई टीचर नियुक्त किया हो, एक मदरसे का एक नाम बता दें तो मैं सरस्वती। ठीक है मनोज जी, ठीक है। यश भारती आप बोलिए। इन्होंने लूटा है। मनोज जी रुक जाइए, आऊंगे संदीप जी आपके पास। ले लीजिएगा इस बात से, सैनिक स्कूल, एक प्रश्न ले लीजिएगा। स्कूल को ये बता दें कि जो बंगा वहां पे जो बीजेपी के ऊपर इन्होंने कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाया उसका नाम बता दें और उसको बीजेपी की जो। मनोज जी रुकिए ना, जवाब तो सुनिए। मनोज जी रुकिए, यश भारती बोलिए। आप सवाल का जवाब दे देंगे, रुक जाइए, ठहर जाइए, बोलिए यश भारती। देखिए शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने ऐसी दी कि देश के जितने सैनिक स्कूल हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर आरएसएस चलाएगा, ये इन्होंने व्यवस्था देके रखी है। उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जिसको इन्होंने मंत्री बनाया हुआ संदीप जी को, वो संदीप सिंह जी पढ़ भी नहीं पाते लिखा हुआ। तो ऐसे तो शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं, वो चाहे स्मृति ईरानी रही हो चाहे आप वर्तमान के रहे हो। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। इनके सहयोगी जयंत चौधरी ने सदन में बताया कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए उत्तर प्रदेश के अंदर जी। और ये 50 स्कूल संख्या से कम वाले स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। मतलब संख्या बढ़ाने की कुव्वत इनके अंदर नहीं है, काबिलियत इनके अंदर नहीं है, बंद करने की काबिलियत इनके अंदर है। हमने जो व्यवस्था दी थी कन्या विद्याधन जो देने की, हमने लैपटॉप देने की व्यवस्था की थी, साइकिल देने की व्यवस्था दी थी, स्कूटी देने की व्यवस्था की थी,
वो सारी मनोज जी, व्यवस्था रुक जाइए, बच्चियों की आऊंगी उन्होंने आपके बंद पास। कर दी। 1090 जैसी बेहतरीन व्यवस्था बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को 3,000 रुपए महीने में दिया भी जाएगा। यश भारती, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तो रोक देती हैं। हाँ, कहिए यश भारती, क्या कह रहे हैं आप? क्या बोलने का देती, आप तो रोक देती है बीच में एक नया प्रश्न लेकर के। लौटूंगी पूरी बात समय पता की नहीं, कमी हमारे है यश सवालात तो भारती भारतीय जी, जनता पार्टी समय से की कमी पूछने है, में आपको समय क्यों की डर कमी लग रहा है है? इस वजह मैं से। तो नहीं समझता संदीप जी, कि आप अपनी बात पूरी करिए। यश भारती जी, मैं आपको मौका दूंगी। समय की कमी है इस वजह से सर। संदीप जी कर्नल बोलिए। सोफिया कुरैशी को अपमान करने वाले कैबिनेट मंत्री को भारतीय जनता पार्टी कब निकालेगी? छोटा सा सवाल पूछा था यस जी, हमने बहुत छोटा सा सवाल अपने भाजपा के जल्दी साथ अपनी बात बहुत पूरी करिए सर, सिर्फ 1 मिनट में। आसान सा सवाल पूछा था हाँ। कि एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए जिसको मोदी जी और योगी जी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में लगाया हो, नाम, पता और जगह के साथ। नहीं बता पाए। डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब अभी एक बात और ये कह रहे थे, कैराना और वहां की। कैराना तो सपा की सीट हो गई, वहां से सांसद भी बन गई जहां की आप बात कर रहे थे। लेकिन आपको क्या पता है कि भाजपा के ही सवाल पूछिए संदीप जी, समय की कमी, सिर्फ 1 मिनट बचा है सर। आप सवाल पूछिए जल्दी से। क्या तरीका है आपका? सवाल पूछिए आप अपनी। आप अगर डिबेट कर, आप बोलने लगे उसी में बीच में मैं टो करूंगा, आप बोल पाइएगा? आपको, मुझे ऐसा लगता है बात करने का ना मैनर्स ही आपके अंदर नहीं है। समय की कमी है, हमारे पास और भी चीजें हैं। समय आप देखिए, घड़ी लगा के बैठिए पहले। समय की सीमा होती है, हमें उसी हिसाब से करना होता है डिबेट, और हमारे और सारी न्यूज होती है। ये नहीं कि 1 घंटे में आपको बैठा के आपका पै सुनूंगी मैं। तो फिलहाल इस खास डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।